कि अब ये रिश्ता ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। आपको लग रहा है कि रिश्ता नहीं चलेगा आगे? नहीं नहीं, ये अब शादी हो ही नहीं पाएगी। शादी तो कि नचनिया है, नचनिया से कौन शादी करता है? सोने टाइम नचनिया नहीं दिख रहे थे। इंटरव्यू को थोड़ी आप कह सकते हैं कि ये शूटिंग हो रहा है। मैम, बंद रूम में जो शादी कहीं ना कहीं हुआ है, जो सिंदूर लगाया गया, वो कहाँ तक जायज लग रहा है? बंद रूम में रहा या खुले रूम में रहा, आपने जब मीडिया के सामने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरी होने वाली बीबी है तो है, तो है। अरे नचनिया की बात करते हो तो एक नचनिया को छोड़ के तुम दूसरी नचनिया के पीछे भाग रहे हो। रोशन रोही साफ कह रहे हैं, हम मर जाएंगे लेकिन किरण से शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेंगे तो उसको सेटल करेंगे। कि था कि नहीं? प्यार था, अब है नहीं, अब बिल्कुल नहीं है। कितने साल? जिस रिश्ते में विश्वास नहीं, वो रिश्ता तो ऐसे भी ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। अब रोशन जो है, वो बच्चा मेरा बोल रहा है कि वीना मानवी हमको अनाप शनाप बकने लगी, धमकी देने लगी। अरे अगर रोशन रोही किरण को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किरण को पत्नी नहीं बनाते हैं, क्या वो जेल जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, FIR दर्ज होगा, फिर जेल जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए, जाएंगे। रोशन रोही जो कहीं ना कहीं कॉल रिकॉर्डिंग करता है, उसमें 5 लोगों से इसका रेप करवाने की बात कहते हैं। बहुत अपराध है। वैसे ही के यही सब बातों में तो उनको जेल हो जाएगी। मगही स्टार रोशन रोही और किरण सिंह के बीच 2 साल पहले प्यार होता है, और कहीं ना कहीं जो प्यार है वो बंद कमरे में शादी में तब्दील हो जाता है। लेकिन क्या कुछ उन दोनों के बीच में होता है कि दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये केस जो है चलते चलते महिला विकास मंच आता है। लेकिन अभी हमारे साथ बीना मानवी मैम, इनसे ही बातें करते हैं क्या कुछ इस केस में मोड़ आया है। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, क्या कुछ हुआ है कि ये केस महिला विकास मंच पे आ गया है? देखिए, महिला विकास मंच में आने का कोई, हमारे पास तो कोई भी पीड़िता आएगी तो हम सुनेंगे ही सुनेंगे। हमारा काम है, कोई भी पीड़िता है उसके दूसरे पक्ष को भी जानने की कोशिश करेंगे। जब वो आई, उसने अपनी स्टोरी सुनाई, 1 महीना हो रहा है, थाना अभी तक FIR नहीं लिया, तो भटकेगी ही ना। भटक के पूरा रायता फैलेगा ही। उन दोनों के बीच में हुआ क्या कि वो कहीं ना कहीं थाना पहुंचना पड़ा उनको? हुआ, दोनों लिविंग में थे, 2 साल आराम से रह रहे थे। आप हर चीज को टाल सकते हैं रोशन, इस चीज को कैसे टाल सकते हैं कि मीडिया में बैठ बैठ के यूट्यूबर्स भाई लोग के साथ बैठ बैठ के भाभी भाभी भौजी भौजी कि बहुत जल्द शादी करने वाले हैं मेरा, इंटरव्यू को थोड़ी आप कह सकते हैं कि ये शूटिंग हो रहा है। मैम, बंद रूम में जो शादी कहीं ना कहीं हुआ है, जो सिंदूर लगाया गया, वो कहाँ तक जायज लग रहा है? बंद रूम में रहा या खुले रूम में रहा, आपने जब मीडिया के सामने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरी होने वाली बीबी है तो है, तो है। आपने किया, मैं थोड़ी सिखाई थी आपको बोलने के लिए। और वो कोई शूटिंग नहीं था, वो एक मीडिया कर्मी आपसे इंटरव्यू ले रहा है, उसमें आपने क्या मीडिया के सामने बोलना जायज है? अगर मीडिया के सामने हम बोल दें कि हाँ कहीं ना मैंने शादी किया है, तो क्या ये जायज है? कहीं से ये लीगल है? किया है तो बोलेगा ना, किया है तो लीगल, क्या दिक्कत है? पत्नी है, उसके साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, तो बोला होगा उसे। छोड़ने का भी जो कारण है मैम, कहीं ना कहीं तो वही है ना। अरे शक, उम्र किस उम्र से वो लोग क्रॉस कर रहे नहीं देख रहे हैं। इस उम्र में छोटे छोटे बातों पे ये लोग झगड़ा करेगा। लड़की की गलती नहीं है। अगर लड़का वहां पे, जैसा मैंने रोशन का सुना कि वो शूटिंग कर रहा है, लड़की मोबाइल चेक करना, ये चेक करना, इतना लड़की आजीज कर देगी कि आदमी छोड़ ही देगा टेंशन में आके। यहाँ पे लड़की की भी गलतियां होती है। कभी या तो किरण कभी रोशन रोही का फोन चेक कर रही थी, और रोशन रोही कभी ना कभी किरण सिंह का फोन चेक कर रहा था। जब जिस रिश्ते में विश्वास नहीं, वो रिश्ता तो ऐसे भी ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। अब रोशन जो है, वो बच्चा मेरा बोल रहा है कि वीना मानवी हमको अनाप शनाप बकने लगी, धमकी देने लगी। अरे पगला है वो, उसको बोलिए कि शांति से बैठ के अपना फैलाया हुआ रहता फैला ले। धमकी तुमको देके हम क्या कर लेंगे? आपने कोई डेट दिया, उस डेट में वो पहुंचा नहीं, तो कह रहा है कि कहीं ना कहीं धमकी दे रही है बिना मानवी। हाँ, तो मैंने वो नहीं ऐसे नहीं, वो बात देखिए, मुझे रिकॉर्डिंग रखने की आदत नहीं है, उसके पास रिकॉर्डिंग जरूर होगा क्योंकि ये लोग रिकॉर्डिंग पे ही जीवन चलता है इन लोग का। उसको बोलिए रिकॉर्डिंग सुनाए। धमकी दिए होंगे तो रिकॉर्डिंग भी होगा ना भाई, हवा में तो धमकी नहीं दिए होंगे। और उसके बाद हम ये बार बार बोल रहे हैं, बाबू तुम क्या कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। तो नहीं अब जो होगा हम थाना कोर्ट कचहरी से समेट लेंगे, ये बोल रहा है। हाँ, रोशन रोही बोला। तो हम बोले बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी तुमको नजर आ रहा है, तो फिर लड़ लो केस तुम हमसे। जब वो कोर्ट कचहरी की बात किया तो हमने भी कर डाली, हमने तब लड़ लो केस, बुला लेंगे सीमा समृद्धि को, दिल्ली से लड़ पाओगे। तो इसको अगर वो धमकी समझ रहा है तो हाँ, इस तरह की धमकी हमने दी। क्या अभी सुनने में ये आया है कि जैसे ही महिला विकास मंच में ये केस पहुंचा है, आप लोग कहीं ना कहीं किरण सिंह को ससुराल में रखवाने के लिए तैयार हो गई हैं? हाँ, तो क्या करें, वो जाती थी ना। अब अगर रोशन मिल लेते, बैठ लेते, बात कर लेते। अभी भी उनके फादर ने यही कहा है, पूरी टीम सुबह रवाना हुई जाके। अभी भी उनके फादर ने यही कहा है
कि अगर मेरा बेटा रखने के लिए तैयार हो जाएगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके फादर बोल रहे हैं। हाँ, फादर बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल मैम यही रह रहा है कि रोशन रोही साफ कह रहे हैं हम मर जाएंगे लेकिन किरण से शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेंगे तो उसको सेटल करेंगे, करना तो पड़ेगा, या तो शादी करो या सेटल करो, छोड़ तो नहीं सकते हो। कोर्ट क्या बोलेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कोर्ट इसको? शिवनंदन भारती जी के पास जाएं, चाहे किसी भी कानूनी सलाहकार के पास जाएं, उन्हें गलत राय देंगे क्या? कोई भी अच्छा अधिवक्ता उन्हें यही राय देगा कि बाबू तेरा पक्ष कमजोर है, तू जो है बैठ के लड़की का जीवन यापन का सेटल कर ले। आखिर किरण सिंह किस बिहाफ में लड़ेंगी? एविडेंस उनके पास क्या है? एविडेंस मैम कहीं ना कहीं लोग खोज रहे हैं। एविडेंस क्या होता है ये बताइए, आप क्या एविडेंस? अगर आप कहीं ना कहीं कोर्ट से मैरिज किए हुए रहते तो कहीं ना आपके पास एविडेंस होता। बहुत सारे ऐसे गवाह उसके पास हैं जो उनके दोस्त हैं, जिन्होंने सेट पे उसको मार खाते देखा है। जिसने सेट पे बंद कमरे में किरण को रखता था, वो किसी से बात नहीं करता था, वो गवाह है। महिला विकास मंच गवाह है। उसके बाद क्या चाहिए? एक लड़की को, आप जैसे मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं जितनी बातें बोल रही हूँ ये गवाह के तौर पे कैद हो रही है। उसी तरह दोनों मियाँ बीवी बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, वो गवाह है। कहीं ना कहीं सही है कि ये देखा गया था बहुत इंटरव्यू में कि वो सिंदूर लगा के और कहीं ना कहीं रोशन रोही उसको पत्नी मान रहे थे और लोग उनको भाभी भाभी करके संबोधन कर रहे थे, ये गवाह है। उतने सारे रील्स गवाह हैं, और क्या चाहिए? रील्स 2 मिनट मान भी लीजिए, बोलेगा शूटिंग कर रहे थे। अगर आपसे ही जानना चाहिए, क्या अगर लोग चाहेंगे ऐसे, मतलब ऐसे गवाह को क्या लीगल मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं जी। लड़की अगर कह दी कि मैं रही हूँ लिविंग में, वहां के जो मकान मालिक है वो बोलेंगे कि हाँ ये दोनों रहता था। गवाह अगर पुलिस चाह लेगी तो तब तो कोई भी, हर लड़का आएगा किसी भी लड़की को यूज करेगा एंड थ्रो करेगा जीवन से। तो गवाह तो है ही। वो उनके गांव गई है, गांव में उनकी बुआ के साथ, माँ के साथ सिंदूर पहन के बैठ के फोटो खिंचाई है। वो ससुराल गई है, वहां सिंदूर लगा के जाती थी, सबका फोटो है। अब इससे बड़ा गवाह और क्या चाहिए? अपने आप को मान चुकी थी कि कहीं ना कहीं हम रोशन रोही की पत्नी हैं। बिल्कुल बिल्कुल मान चुकी थी, इसलिए वो शक। हाँ, लेकिन इसकी गलती यही थी कि ज्यादा कचकच जीवन में नहीं करना चाहिए। ज्यादा कचकच करोगे तो ये सब तो भोगना ही है। कहीं ना कहीं रोशन रोही किरण के खिलाफ, और किरण कहीं ना कहीं रोशन रोही के खिलाफ बहुत ज्यादा बयानबाजी चला है। क्या लग रहा है कि दोनों में अब कहीं ना कहीं रिलेशन पक्का हो सकता है? रिलेशन की तो बात ही अब नहीं होगी। अगर लड़की कह भी रही तो उसे हम लोग समझाएंगे कि अब ये रिश्ता ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। आपको लग रहा है कि रिश्ता नहीं चलेगा आगे? नहीं, ये अब शादी हो ही नहीं पाएगी। शादी तो इसमें सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किरण सिंह का ही ये बयान है कि अब हम कुछ भी हो जाए रहेंगे तो कहीं रोशन रोही की पत्नी ही बन के रहेंगे। नहीं, बन के रहो तुम, ऐसी सिंदूर लगा के घूमते रहो। नहीं, वो कह रही कि पत्नी बनेंगे, साथ में रहेंगे। जबरदस्ती थोड़ी होता है यार। किस कानून में लिखा है कि जबरदस्ती कोई भी कहीं चला जाएगा? जब कोई चीज लीगली हुआ ही नहीं, अब सिर्फ यही है इंसानियत के तौर पे रोशन को उसके लाइफ का सेटलमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए। अपने आप को करोड़पति कहता है, इतने दिन साथ निभाया है तो कुछ कर दो ताकि उसका जीवन यापन आगे चल सके। रिलेशन दोनों साथ में रहने का कहीं ना कहीं वादा कर रहे थे पहले, जो वादा वगैरह था। लेकिन एक बहुत बड़ा मैटर कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। जब दोनों के बीच में कुछ अनबन वगैरह हुआ, कब विवाद वगैरह हुआ, एक सबसे बड़ा एविडेंस जो सामने आ रहा है, एक कॉल रिकॉर्डिंग में यह है कि रोशन रोही जो कहीं ना कहीं कॉल रिकॉर्डिंग करता है, उसमें 5 लोगों से इसका रेप करवाने की बात कहते हैं। बहुत अपराध है। वैसे ही के यही सब बातों में तो उनको जेल हो जाएगी। यही सब बातों में जेल, इसलिए बड़बोलापन नहीं बोलना चाहिए। देखिए, ये लोग की मानसिकता बहुत लो होती है, और जिस कौम से वो बिलोंग करते हैं वो कौम में मतलब लड़कियों को कुछ सोचा ही नहीं जाता। हम लोग आए दिन देखते हैं कि लड़कियों को काट देता है, मार देता है, गाड़ देता है। तो ये चीज़ फैक्ट है। और जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ तो ऐसे ही मार के फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है? नवादा, हाँ, नवादा हो गया, फिर आपका उधर भोजपुर आ रहा है। हाँ, ये सब में लड़कियों की मतलब उन्होंने बचपन से ये देखा कि महिला का सम्मान नहीं करना है। घर में जो चीज देखते आए हैं वही कर रहे हैं, और क्या बोला जा सकता है? अच्छा, अब क्या लगता है कि अगर रोशन रोही किरण को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किरण को पत्नी नहीं बनाते हैं, क्या वो जेल जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। FIR दर्ज होगा, फिर जेल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए, जाएंगे। कानून अगर मैंने अभी तक तो थाना मैनेज करके बैठे हुए हैं, कितना दिन मैनेज कीजिएगा? हर वर्दी वाले को अपना डर रहता है अपनी नौकरी का। लेकिन जो रोशन रोही के पिता है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कह रहे हैं कि हाँ हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कह रहे हैं अभी तो बात हुई है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन रोशन रोही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर सेटलमेंट पे बात होगी। सेटलमेंट इसी के लिए तो बोल रहे थे, बाबू रहना है तो रह लो, अलग करना है तो अलग कर लो, आके बैठ। हाँ, लेकिन ये बात नहीं मानना है, इसको लड़ना है तो लड़ लो फिर। कितनी लड़कियों को लाखों खर्च करके हमने केस लड़वाया है, इसको भी लड़वाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? चलिए मैम।